गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम सा, जय माता जी री सा। मैं दर्शन सिंह शेखावत पैसे से एक शिपिंग कंपनी में जॉब करता हूं। ये मेरा बच्चा है, इसका नाम मयंक सिंह शेखावत है। ये मेरी मिसेज है बसु कंवर। मेरा बच्चा दिनांक 6 दिसंबर को स्कूल गया हुआ था। स्कूल से लौट के आया। उस टाइम पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्कूल से लौटने के बाद में इसको हल्का बुखार आया। 6 तारीख को इस बच्चे को मैंने सिक्कर एडमिट करवाया। वहाँ पे मुझे स्थिति में सुधार नहीं दिखा बच्चे की, तो मैं इस बच्चे को वहाँ से रेफ़र करवा के डॉक्टर मंजीत इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर अस्पताल में मैं ले आया। यहाँ पे लाने के बाद में जो डॉक्टर्स से मुझे सजेशन मिला, जो डॉक्टर्स की ओपिनियन मिली, बीमारी की जो गंभीरता डॉक्टर्स ने मेरे को बताई, मैंने उसको सोचा समझा और एक पिता होने के नाते वो उस समय का जो डिसीजन था मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि मुझे बीमारी की गंभीरता को समझना है और इसका जो इलाज है वो यहीं पे इस तरीके से हो पाएगा और लंबा इलाज इसका चलेगा। डॉक्टर्स ने मुझे डे फेस्ट में ये क्लियर कर दिया था। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ 7 दिसंबर से। 7 दिसंबर को शाम को हम बच्चे को बहुत ही गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पे यहाँ पे अस्पताल परिसर में लेके आए थे। डॉक्टर्स ने बच्चे को अस्पताल परिसर में वो भर्ती करके और मुझे सारी चीज़ बता करके फिर बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट पे वो रखा गया। सुबह जब डॉक्टर्स आए, उन्होंने चेक किया सारा। उसके बाद में जो उनका ओपिनियन मुझे मिला कि इसका ये इलाज जो चलेगा, ये इस प्रोसेस बाय प्रोसेस उन्होंने सारा मुझे वो बताया इलाज के लिए। 8 दिसंबर से इसका इलाज चालू हुआ। 8 दिसंबर से इलाज चालू होने के बाद में फिर इसका जब MRI हुआ, आई थिंक 9 दिसंबर को इसका MRI हुआ था। 9 दिसंबर को MRI के अंदर जो डॉक्टर्स ने बीमारी को जो प्रेडिक्ट किया वो एडम बोलते हैं उसको। तो एडम एक बहुत मानसिक बहुत गंभीर बीमारी है। उसकी बीमारी की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर्स ने पहले दिन ही इसका ट्रीटमेंट, उसके जो सिम्टम्स थे उनको जज करके पहले दिन से ही इसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया था, उसके लिए कि अपन उस चीज़ में 1 दिन 2 दिन और डिले ना हो जाए। फिर बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट पे आई थिंक 10 से 12-13 दिन बच्चा वेंटिलेटर सपोर्ट पे रहा, बेहोशी की हालत में था। वेंटिलेटर सपोर्ट से फिर और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ये जो बीमारी है इसमें ये बच्चा अभी वेंटिलेटर पे और रह सकता है। तो लंबे समय के लिए वेंटिलेटर पे ना रख पाने की वजह से उन्होंने मुझे बच्चे के लिए गले के अंदर ट्रेकोस्टोमी ट्यूब डालने का एडवाइस किया। वो इसके लिए बेनिफिट वो साबित हुआ कि उसमें ये बच्चा ट्रेकोस्टोमी लगने के 3 से 4 दिन बाद में वेंटिलेटर से फ्री हो गया। फिर भी इतना माइंडली इतना एक्टिव नहीं हो पा रहा था, इतना मूवमेंट नहीं हो पा रहा था इसकी बॉडी के अंदर और इतनी हलचल नहीं हो पा रही थी। तो 4-5 दिन हमने वेट करने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे ये सजेस्ट किया कि अब इसके प्लाज्मा फेरेसिस की अपने को रिक्वायरमेंट है। प्लाज्मा एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड को जो बॉडी के अपने प्लाज्मा होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है उसमें, और जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो अपने एंटीबॉडीज़ बने हुए होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं और नए प्लाज्मा उसमें वो लग जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर रिप्लेस कर दिए जाते हैं। उससे प्लाज्मा फेरेसिस होने के बाद में इस बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आया। तो ये सारा प्रोसीजर तकरीबन 1 से 1.5 महीने का ये प्रोसीजर हुआ और ये बच्चे की सिचुएशन आज आपके सामने है। सारा बच्चा चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सारी मेमोरी इसकी रिकवर्ड है पुरानी। तो ऑल ओवर मेरे लिए बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल का। सब कुछ अच्छा है कि आज मेरा बच्चा जो बीमारी की जो गंभीरता थी उसको समझने के बाद में मैंने ये जो डिसाइड किया था कि उस टाइम पे मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, बट डॉक्टर्स ने लड़ना नहीं छोड़ा। वो बीमारी के साथ में लड़ते रहे। बच्चे को जैसे जैसे उनको इम्प्रूवमेंट्स वो नज़र आए उसमें वो उस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और ये बताते गए कि ये अब इसका होगा। तो उसका परिणाम आज अपने सबके सामने है कि ये बच्चा अभी ट्रेकोस्टोमी रिमूवल के लिए अब ये बच्चा वापस आया है। तो आज ये चल के आया अस्पताल परिसर में, जबकि जो उस टाइम का जो सिनेरियो था 1 से 1.5 महीने का जो सिनेरियो था उसमें ये लग रहा था कि ये बच्चा अभी 6 महीने 12 महीने लग जाएंगे रिकवर्स करने में। लेकिन डॉक्टर्स की जो मेहनत थी, हॉस्पिटल के जो सारे स्टाफ की जो मेहनत थी, वो
उसको मैं वो एक बहुत सराहनीय कदम था इनका, और इस बच्चे को इस जो गंभीर बीमारी है उससे बाहर निकाल के वो लेकर के आए। मैं पूरी हॉस्पिटल टीम को धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर मंजीत सर, और जो स्टाफ के अंदर हैं, नितेश शर्मा है, अमन है, एंड प्रियंका है, डॉक्टर अंशु जैन है, अतुल सर हैं, और सारे पूरे DMICC के स्टाफ को, इवन गेट के बाहर से खड़े एक अपने सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के ऊपर तक डॉक्टर मंजीत सर हैं, वहाँ तक जो पूरा स्टाफ का जो बिहेवियर है, पूरा जो इनका व्यवहार का तरीका है, पूरा एकदम फ्रेंडफुली है सब कुछ। तो मैं तो यही चाहूँगा, मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी इस टाइप की बीमारी से संबंधित या कुछ भी ऐसा होए तो मैं DMICC हॉस्पिटल को हमेशा प्रिफर करूँगा। इनकी सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। My name is Mayank. My father's name is Darshan Singh. My mother's name is Passu Kawar. My school name is Bhavani Niketan Senior Secondary School, Badalwas. My village name is Mandota. बोल दो, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ एकदम से। मुझे अब खाना भी वो खिलाना, अब मैं खाना भी खा रहा हूँ, आराम से चल भी रहा हूँ। मेरे वो टूब नलकी निकल गई। सब आज मुझे छुट्टी दे दी। अब मैं घर पे जा रहा हूँ। मैं भी घर पर जा रहा हूँ। मैं सबको पूरे हॉस्पिटल को मैं थैंक यू बोलता हूँ। डॉक्टर सर, डॉक्टर अंकल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंकल को भी बहुत बहुत थैंक यू।